हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को घर में लड़का है या लड़की किस तरह पता चलता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा 2 बच्चा है, मेरा दोनों बच्चा बॉय ही है। इस तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मुझे बेबी होने से पहले ही मैंने पता चल रहा था कि मुझे लड़का हुआ कि लड़की। बहुत लोग देख रहे थे मेरे फेस को तो उससे भी अनुमान लगा रहे थे कि इनको लड़का होगा कि लड़की। लेकिन ये सब बात मुझे मिथ लगती थी। लेकिन जब मेरा बच्चा हुआ तब मुझे पता चला कि यह नहीं, दादी नानी की वो सब बातें कुछ सही भी होती है। अब मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी कि कैसे पता चल जाएगा कि आप घर में आपके बच्चा लड़का है या लड़की। लड़का रहेगा तो आपको गर्भ में तो आपके चेहरे पे एक अलग सी ब्यूटी आ जाएगी। आपका चेहरा एकदम खूबसूरत, निखार बहुत ज़्यादा आ जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है। तो मेरा फेस भी इसी तरह बहुत ही अच्छा निखार आ गया था। मेरे चेहरे पे एक अच्छा ग्लो था। सभी लोग कहते थे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अच्छा फूड खाती हूँ इसलिए मेरे चेहरे पे इतना ग्लो है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लड़का हो या लड़की है, सभी में तो लोग फ्रूट अच्छा, फल वगैरह अच्छा ही खाते हैं। लेकिन मेरे चेहरे पे एक अलग सा ग्लो आ गया था। एक पॉइंट तो ये जाता है कि अगर आपके गर्भ में बेबी है, अगर आपको पता चलना है कि क्या लड़का है या लड़की है, अगर आपका चेहरा एकदम शाइन कर रहा है तो समझिए कि लड़का है। अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डलनेस हो गया है तो समझिए कि आपके घर में लड़की है। लड़की जो होती है ना, अपनी माँ की सारी सुंदरता को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। इस वजह से आपको चेहरा एकदम डलनेस हो जाता है। इस तरह आप लोगों को पता चला ना पहला पॉइंट में कि लड़का अगर है तो आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत आ जाएगा, और लड़की होगी तो आपका चेहरा थोड़ा डलनेस आ जाएगा। अब मैं दूसरा पॉइंट बताने जा रही हूँ। दूसरा पॉइंट में मुझे मीठा का बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था। अगर आपके घर में लड़का है तो आपको मीठा खाने की बहुत ज़रूरी है। मुझे ना हमेशा खीर खाने के, मिठाई, स्वीट वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बहुत लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में है ना खट्टा खाने का मन है, पानी पूरी, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता था। मुझे ये इसकी तरफ मुझे देखने की इच्छा नहीं करता था। मुझे एकदम अजीब सा जलन पेट में आने लगता था। मुझे मन करता था सिर्फ मीठा मीठा खाओ। इस तरह से मैंने देखा कि मेरे प्रेगनेंसी में मैं मीठा मीठा में खाया और मुझे बेबी बॉय ही हुआ। अगर आपका बेबी गर्ल होना है तो आपको तीखा तीखा खाने का मन करे, मुझे जैसे लगता है, क्योंकि मैं तो हमेशा मीठा मीठा ही खाई हूँ। और उसके बाद मुझे मेरा जो बच्चा हुआ वो दोनों बेबी बॉय ही है। इस तरह से अगर आपके घर में लड़का है तो आपको मीठा खाने का क्रेविंग होगा। इस तरह से मैं दूसरा पॉइंट बता दी। अब मैं तीसरा पॉइंट बता रही हूँ। तीसरा पॉइंट में ना, अगर आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने जा रही हैं तो आपका है ना हार्ट बीट, बेबी का हार्ट बीट है ना वो हमेशा कम ही रहेगा। जैसे वो 120 130। मेरे बेबी का जब मैं हार्ट बीट में चेक कराती थी तो मेरा हार्ट बीट में मेरा बहुत ही कम रहता था तो बेबी का। तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इससे अनुमान लगाया था कि आपका बेबी बॉय होगा। अगर आपका, अब मेरे साथ ऐसा हुआ, पता नहीं सभी के साथ हुआ कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर और सुबह सुबह जो फर्स्ट प्रेगनेंसी से ही शुरू से फर्स्ट मंथ में ही आपको नोजिया वगैरह जो होगा वो मेरे साथ नहीं हो रहा था। मुझे जब मैं कंसीव करती उसके बाद बहुत प्रेगनेंसी में होता है ना, सुबह सुबह बहुत नोजिया आने थे, उल्टी वगैरह होता, वो सब मेरा बहुत ही कम था। इस तरह से मुझे बेबी बॉय हुआ और मुझे नोजिया वगैरह नहीं आई। अगर आपका गर्ल रहेगा तो नोजिया आएगा कि नहीं ये भी मैं नहीं बता सकती, लेकिन बेबी बॉय की वजह मुझे नोजिया थोड़ा भी नहीं आया था। इस तरह से मैं 3 पॉइंट देती हूँ कि मुझे नोजिया वगैरह भी, सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस, ऐसा कुछ भी नहीं रहता था। एक और सबसे बड़ा जो आपका टमी वगैरह है ना, टमी पे एक बड़ा सा लाइन आता है जो एकदम सीधा ब्राउन ब्राउन कलर का। आप लोग नोटिस कीजिएगा, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर के समय से है ना हल्का हल्का ब्राउनेस है ना, सीधा लाइनिंग बन जाएगा। उस तरह से बोलते हैं कि अगर जिसका सीधा लाइनिंग आएगा उसको बेबी बॉय होंगे, और उसका थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जो हो जाएगा ना तो कहते हैं लोग बेबी गर्ल होगी। तो इस तरह से मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे तो बेबी बॉय हुआ था और मेरा जो लाइनिंग था वो हमेशा सीधा ही रहता था। मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ जो भी देखते थे तो उससे थोड़ा थोड़ा अनुमान लायक बोलते थे। मुझे तो पहले हंसी आती थी कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब मुझे पता हुआ बेबी बॉय तब मैं जाके इस बातों को बिलीव की कि हाँ कुछ कुछ बातें है ना जो कोई बोलते हैं वो सच ही होता है। इस तरह से अगर आपका बेबी बॉय है तो मेरा टमी थोड़ा सा आगे निकला हुआ था। अगर बेबी बॉय रहेगा तो आपका पेट वगैरह जो है, टमी वगैरह जो आगे की तरफ से झुका रहेगा। जैसे मुझे 6 मंथ से ही मुझे लग रहा था मेरा टमी बहुत ज़्यादा आगे निकला हुआ है। अगर लोग कहते हैं जिसका
टमी वगैरह जो अंदर ही पता ही नहीं चलता है कि लोग प्रेग्नेंट भी है, थोड़ा अंदर की तरफ ही रहता है, तो बोलते हैं बेबी गर्ल होगा। इस तरह से ये भी अनुमान मेरे केस में सही रहा कि मेरा टमी आगे की तरफ झुका हुआ था, तो मुझे बेबी बॉय ही हुआ। अब मैं करने जा दूँ, हाँ एक और आइडिया बता रही हूँ मैं। एक है जैसे कि आपको सोने की इच्छा लेफ्ट करता है कि लेफ्ट, दो ही तरफ सो सकते हैं। हाँ, तो मेरे केस में क्या था कि मुझे हमेशा लेफ्ट ही नींद आती थी। मैं राइट वगैरह सोती थी, मैं थोड़ी देर पलट के मैं फिर लेफ्ट वगैरह में सोती थी। ज़्यादातर मैं लेफ्ट वगैरह में ही ज़्यादा सोई हूँ। इस तरह से ये भी अनुमान सही है कि अगर आपको लेफ्ट वगैरह में नींद आ रही है अच्छी, तो इस तरह से आपको बेबी बॉय हो सकता है। आगे तो भगवान की मर्जी, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हाँ ऐसा कुछ मेरे साथ जो घटा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं एक और ऐसी सर जो आप लोग हंसी भी करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मेरा बेबी मैं कंसीव की तो उसके बाद मेरे बालों में एक अलग सी शाइनिंग हुई। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए थे और घने भी थे। इस तरह से है ना, अगर बेबी बॉय रहेगा आपके टमी में तो आपको है ना आपका बाल में बहुत ज़्यादा शाइनिंग वगैरह आ जाएगा, ये बाल थोड़ा कम ही टूटेंगे। इस तरह से ये बात ही सही निकला, क्योंकि मेरे बाल भी अभी मैं बाल छोटी कर ली, जब मैं कंसीव की तो उस समय मेरा बाल बहुत ही बड़ा था। अगर मेरे पास पिक्चर होगा तो मैं कहीं बगल में लगा दूंगी, देखिएगा मेरा बाल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। इस तरह से मेरा बाल बहुत ही घना वगैरह हो गया था। इस तरह लोग कहते थे क्या बात है, और प्रेगनेंसी में आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हैं। इस तरह मेरे बाल बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगे थे। इस तरह ये भी कर सकते हैं, अगर बेबी बॉय है तो आपका बाल बहुत ज़्यादा शाइनिंग करने लगेगा। ये भी एक है। और बेबी बॉय का एक और भी है, ड्यू डेट से पहले अगर होगा तो वो बेबी बॉय ही होगा। ये भी दादी नानी लोग बहुत बोलते थे, लेकिन मैं दादी नानी की बात भरोसा नहीं, मैं अपने मम्मी की बात पकड़ नहीं ये सब ऐसे। लेकिन मेरी मम्मी बोलती थी अगर 9 मंथ से पहले मतलब ड्यू डेट से पहले अगर आपका बच्चा हुआ तो आपको है ना बॉय ही हुआ। मेरा तो ट्विंस बेबी था, तो मेरा ट्विंस बेबी तो थोड़ा सा और पहले ही होना उसका था। ट्विंस बेबी का थोड़ा कंडीशन सही नहीं रहता, इसलिए मेरा बेबी थोड़ा पहले हुआ और मेरा सी सेक्शन से हुआ है। इस तरह से ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपका बेबी 9 मंथ से पहले हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका बेबी बॉय ही होगा। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है, मेरे साथ जो हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं एक और चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे प्रेगनेंसी में मैं वेज नहीं नॉनवेज खाती थी, बहुत अच्छे से मैं नॉनवेज खाती, लेकिन जब मैं कंसीव की उसके बाद से मुझे नॉनवेज खाना बिल्कुल ही पसंद है। नॉनवेज देखकर मुझे अजीब से वोमिटिंग होने लगता था। मुझे नॉनवेज देखना पसंद नहीं था और मैं तेल मसाला बहुत ही कम खाती थी। इस तरह से मैं वेजिटेरियन हो गई थी। इस तरह से लोग कहते हैं कि अगर आप वेज खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं तभी आपको लड़का ही होगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैं वेज खाना खा रही थी तो मुझे बेबी बॉय हुआ। इस तरह से ऐसा नहीं है, मैं इस तरह का वीडियो इसलिए बनाई हूँ कि आप लोग बस देखिए, अनुमान लगाइए। लड़का है लड़की देने वाला तो भगवान है, जो भी भगवान दे बस अच्छे से दे। बस भगवान से मैं ये दुआ कि सब माँओं की गोद बढ़ जाए, क्योंकि एक ऐसा चीज़ है सबको चाहिए। इसलिए ये मैं इसी तरह से आपको लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस इसके लिए आप बुरा नहीं सोचिएगा। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।